म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश लंबी अवधि में फायदा देता है, लेकिन भारत में कई निवेशक ऐसे हैं जो समय से पहले ही अपना निवेश खींच लेते हैं। बीते दिसंबर के दौरान म्यूचुअल फंड निवेशकों ने नेट 11,140 करोड़ रुपए का निवेश सिप से निकाला है। माना जा रहा है कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद म्यूचुअल फंड निवेशकों ने मुनाफा वसूली के चलते अपना निवेश निकाला है। दिसंबर के दौरान शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड निवेश सिप के जरिए 6,470 करोड़ रुपए का हुआ, निकाला 17,000 करोड़ से ज्यादा गया। सर, क्या बता रहा है निवेशकों का ये रुख? ये रुख जिस पर हम पहले भी आपसे चर्चा करते रहे, ये अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो इस खबर को बेहद ध्यान से समझिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार की तेज उतार चढ़ाव के साथ शुभम अब धीमे धीमे म्यूचुअल फंड निवेशक भी शेयर निवेशकों को, स्टॉक निवेशकों को मिमिक करने लगे। और ये दिखाई दिया कि जैसे ही बाजार में कुछ गिरावट या करेक्शन आना शुरू हुआ, वो दौर था 3-4 महीने पहले जब हमने स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में बड़ी बढ़ोतरी देखी थी। इनके म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी तेजी आई थी और निवेश आया था। और वैसे ही अब म्यूचुअल फंड के निवेशक बाजार में गिरावट के साथ इक्विटी से बाहर निकल रहे हैं। आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। जितना पैसा आया म्यूचुअल फंड में उससे कहीं ज़्यादा पैसा लोगों ने इक्विटी से निकाल लिया। और ये बता रहा है कि नया निवेश तो शायद नहीं ही आया, जो पुराने निवेशक थे उन्होंने मुनाफा वसूली की है। म्यूचुअल फंड आमतौर पर छमाही सालाना मुनाफा वसूली का प्रोडक्ट नहीं है। छमाही सालाना मुनाफा वसूली के आइडिया के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जाता। म्यूचुअल फंड का फायदा आपको कंपाउंडिंग के तौर पर मिलता है और उसके लिए आपको 3 से 5 साल का निवेश होराइजन बनाकर रखना पड़ता है। और ये एक अजीब सी परिस्थिति हमने भारतीय बाजार में देखी, जो बात हमारे मनी 9 के सर्वे ने भी बताई थी। इस दौरान कुछ बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियों के बड़े निवेशकों से और इन्वेस्टमेंट मैनेजर से हमारी बात हुई। वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक 1 साल और 12 महीने से 16 महीने से ज़्यादा बाजार में अपना निवेश नहीं रोकते हैं। और ये बड़ी चुनौती है म्यूचुअल फंड बाजार में अच्छे रिटर्न ना मिलने के कारण। होता इससे यह है कि जब बाजार से तेजी से निवेश निकाला जाता है म्यूचुअल फंड में, तो उतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने रिटर्न्स की अपेक्षा होती है। और इससे फिर म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सेंटीमेंट पर असर पड़ता है। सर, नुकसान इससे निवेशकों को क्या होता है? ठीक है, बाजार टॉप पर है, अपना पैसा निकाल लें, अगर मुनाफा हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है? ये निर्भर करता है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश 2 तरह से। एक निवेश है कि आप किसी गोल के साथ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश की दृष्टि से ही जाते हैं, इसी वजह से आते हैं। और जब वो जल्दी पैसा निकालते हैं तो उन्हें 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो उन्हें लंबे समय का जो रिटर्न है वो उपलब्ध नहीं होता, जो कि कंपाउंडिंग के जरिए मिलने वाला होता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि इससे एक पूरा का पूरा माहौल म्यूचुअल फंड में जल्दी निकल जाने का, लंबे समय तक न टिकने का बनता है। और यही वो चुनौती है जो चुनौती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बाजार में महसूस कर रही है। अभी तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखी हमने और उस पर ही ये भगदड़ मच गई। आप इमेजिन करो शुभम कि अगर थोड़ी गिरावट लंबी चल जाए, बाजार लगातार 200, 300, 400 पॉइंट पर डे करेक्ट होता रहे, तो फिर क्या म्यूचुअल फंड में सिप टूटने लगेंगी? क्या एकदम एग्जिट शुरू हो जाएगा? म्यूचुअल फंड के बाजार में जब इस तरह से निकासी होती है 1 महीने में 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की, तो जो निवेश प्रबंधक हैं उनके माथे पर पसीना आता है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती बनती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से रेगुलेटर्स के लिए भी एक बड़ा संकेत जाता है कि क्या भारत में क्लोज एंडेड फंड्स को ज़्यादा प्रमोट करना ज़रूरी है? क्या लोगों को क्लोज एंडेड फंड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि वो कम से कम 4 से 5 साल वहां बने रहें और वास्तव में कंपाउंडिंग और अच्छे रिटर्न का लाभ उठा सकें? क्योंकि बाजार में जो क्लोज एंडेड फंड हैं जिनमें लोगों ने निवेश कर रखा है, उनके रिटर्न्स अच्छे हैं। वहां फंड मैनेजर को लंबे समय के लिए निवेश की छूट भी मिलती है। जब आप तेजी से फंड से विड्रॉल शुरू होते हैं तो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी भी प्रभावित होती है। उसे भी बार बार अपने निवेश के तौर तरीके बदलने पड़ते हैं।